है। दलाई लामा ट्रस्ट को मात्र 1 रुपया में ये जमीन 11 एकड़ लीज कर दिया गया। इसमें झूठ मूठ के आकर जो है दलाई लामा को मतलब दूसरे धर्म को बढ़ावा देने के लिए, अपने धर्म को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। भागलपुर का किस्सा आप लोगों को याद होगा कि किस तरीके से देश के एक प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्ट को हजारों एकड़ जमीन 1 रुपए में दे दी गई। और उस समय भी बताया गया था कि ये जमीन बंजर है, लेकिन जब लोगों ने पता किया, कई पत्रकार गए, कई संस्थाएं गई, तो पता चला वहां पर कई लाख आम के पेड़ थे। आज जब हम बोध गया में हैं तो वहां भी एक ऐसी जमीन का हमें पता चला। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं श्री कृष्ण गौचर भूमि है, और यहाँ के लोगों का कहना है कि कितनी जमीन होगी जी? ये 11 एकड़ जमीन है। 11 एकड़ जमीन है। बिहार में बीघा और कट्ठा भी चलता है, 400 कट्ठा जमीन के आसपास। हाँ, 11 एकड़ है तो मान के चले 20 बीघा के आसपास जमीन, और 20 दूनी 40, हाँ, लगभग 400 कट्ठा के आसपास। 400 कट्ठा का अभी भाई साहब बता रहे थे 400 करोड़ 1 करोड़ रुपया कट्टा। यहाँ पे जमीन जो अभी बिक्री रेट है, जनरल रेट में, सरकारी रेट की हम बात नहीं कर रहे हैं, एज ए पर्सनली या प्राइवेटाइजेशन में बात करें तो पर कट्ठा 1 करोड़ रुपया प्राइस है अभी। तो यहाँ कारण यही है क्योंकि यहाँ से पास में ही मेन बोध गया टेम्पल। हाँ, जी बिल्कुल। तो उसी रोड से सटा हुआ है। और बाकी कहानी यहाँ के स्थानीय है, उन्हीं लोगों से जानते हैं कि क्या बात है। बात बताएं पूरी तरह से। बात यह है कि जैसे हमारे पूर्वजों से ये जगह हमारी है, यहाँ पे मगध विश्वविद्यालय है। मगध विश्वविद्यालय में भी हम लोग का अच्छा खासा जमीन गया है, मगध विश्वविद्यालय को दिया गया है दान में। और जब मेन टेम्पल, बुद्ध भगवान भी नहीं आए थे तब से ये हमारा गांव है। जब मेन टेम्पल बनेगी तो वहां पे आसपास एक न्यू तारेडी जगह थी, उस जगह को वहां से तोड़ के हटाया गया। तो हम लोग का ही भूखंड है, भागलपुर जो गांव स्थित अभी है, वो दिया गया, हम लोग का ही जमीन दे दिया गया सरकार के द्वारा। बची कुछ जमीन जो गौचर भूमि है, जिसपे हमारे पूर्वजों से पूजा करता है, हमारे पूर्वजों से यहाँ पे भगवान है, श्री कृष्ण भगवान का मंदिर भी है। तो ये जगह शुरू से हम लोग का है। हुआ क्या है कि नीतीश कुमार के द्वारा, दलाई लामा को तो कौन नहीं जानते, पूरे विश्व में जानते हैं कि दलाई लामा बुद्ध के अनुयायी हैं, भगवान है। दलाई लामा ट्रस्ट को मात्र 1 रुपया में ये जमीन 11 एकड़ लीज कर दिया गया। 11 एकड़ लीज कर दिया, जिसके बाद आज 5-6 साल बीतने को है, हम लोग के अंदर ना पूजा करने दिया जा रहा, क्योंकि हम लोग का परंपरा आती रही है कि गोवर्धन पूजा, क्योंकि बगल में एक यादवों का गाँव है और गोवर्धन पूजा हमारा मुख्य पूजा है। हम लोग डीएम के पास गए, जीताराम मांझी जी के पास गए, नेता विधायक जिनका भी दरवाजा खटखटाए, कहीं से हम लोग को कोई फायदा नहीं मिला। हम लोग इतना तक बोले कि जब काम लगेगा तो लगेगा, लेकिन हम लोग एक हिंदू धर्म से आते हैं और चूंकि हमारे पूर्वज से यहाँ पे पूजा करते आए, तो हम लोग को कम से कम पूजा करने दिया जाए। लेकिन हम लोग को आज तक पूजा नहीं करने दिया गया। लेकिन हाल ही में मोदी जी का एक सभा हुआ था, यही मगध विश्वविद्यालय में आए थे, उनके सभा में ये गेट खोल दिया गया, पार्किंग के लिए यूज खोल दिया गया। लेकिन यहाँ के हिंदू लोगों को पूजा करने के लिए आज भी दरवाजा बंद है, देख सकते हैं। अच्छा, आप जैसे बता रहे थे, अभी मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे कुछ सरकारी योजनाएं, परियोजनाएं भी अंदर तालाब वगैरह बन गया है, तो फिर कैसे अलॉट हो गई? यहाँ पर सर देखिए, जब लालू जी आए थे तो उस समय 98 में राजीव गौबा के नेतृत्व में बहुत बड़े तालाब बना था, और साइड से सर एक नहर आती है डोभी से सर, बहुत बड़ा पाइन था सर, उसको भी प्रभावित कर दिया। आहर था, इसमें जो पानी जमा हो रहा था उससे हम लोग खेती करते थे, वो भी सब बाधित हो गया। इस जमीन पे हम लोग जो है सो, जैसे हम लोग गरीब ज्यादा है, गौपालक है, तो हम लोग जानवर यहाँ पर बैठता उठता था। किसी के पास पैसा नहीं है तो विष्णुपद नहीं जाता था, यहाँ पर बॉडी भी जलाते थे हम लोग। बच्चा मर गया तो उसको भी गाड़ते थे। बहुत तरह के सब यहाँ पर सुविधा था हम लोग का। लेकिन सारे जो बाउंड्री मार के मतलब सरकार जो है सो दलाई लामा ट्रस्ट को दे दिया। इससे सर हम लोग का मतलब समझिए कि बहुत नुकसान हुआ है। एक हमारे गोवर्धन 200 साल पुराना शहर डिहवार बाबा है, बहुत नामी है सर वो। हम लोग कुछ ही मन्नत मांगते थे, पूरा हो जाता। आज उनको कैद करके रख दिया। 200 साल पुराना है सर डिहवार बाबा, उसको मैंने जांच भी कराया जा सकता। प्रशासन को ज्ञापन या कुछ वैसी व्यवस्था? हम लोग सर देखिए, ये जमीन 1965 में जब वन विभाग वाले आए थे यहाँ पर पेड़ लगाने के लिए, हमारे पूर्वज उस पर FIR केस किए थे। केस करने के बाद
इस पे स्टे लगा था, एक डिग्री पेपर भी था, लेकिन पूर्वज लोग हाथ से भुला गया है। इस जमीन पर हम लोग केस ही फाइल किए हुए हैं, बस उस डिग्री वाला पेपर मिलेगा तो हम सरकार को सामने पटक देंगे और अपना जमीन हम आराम से ले सकते हैं, लड़के भी। लेकिन सरकार इसमें झूठ मूठ के आकर जो है दलाई लामा को मतलब दूसरे धर्म को बढ़ावा देने के लिए, अपने धर्म को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। हम लोग कोर्ट में केस फाइल कर चुके हैं। बुद्ध भी रहे, और क्योंकि बुद्ध की तो ज्ञान की धरती है, तो ऐसा तो खैर क्या है कि बुद्ध इसी धरती के ऊपर, किसी के धर्म से नफरत नहीं सर। बुद्ध भगवान यहाँ पर है तो उससे हमारी रोजी रोटी है, लेकिन किसी को धर्म को आप अधिक करके ठेस पहुंचा के भी धर्म का सम्मान, हमारा भी सम्मान हो, ये कह रहे। हम 1965 में केस जीत चुके हैं, हम लोग के पक्ष में है, डिग्री हो चुकी थी, फिर भी आप जमीन कैसे दे देंगे? अच्छा, यहाँ पे एक चीज बताएं कि अगर ये खुल गया तो कुछ रोजगार की भी व्यवस्था होगी या क्या? सर बिल्कुल सर, अगर सरकार, नीतीश सरकार चाहे, क्योंकि ये है हम लोग का ठीक है, हम लोग कर रहे हैं, अगर नीतीश सरकार चाहे तो यहाँ पे हॉस्पिटल खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के इर्द गिर्द कोसों कोस दूर के लोग आएंगे, इलाज करवाएंगे। आप कॉलेज खोलिए, बड़ा सा स्कूल खोलिए, केंद्रीय विद्यालय खोलिए, ये सब खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कि जैसे इन लोग सरकार में है, भाजपा वाले सब बताते हैं गौचर भूमि है, अब क्यों नहीं इसको आप अति बना दिया जाए, गौलक्ष्मी बना दिया जाए। जितने भी आवारा पशु हैं इसमें रहेंगे, उसका चारा लगा दीजिए, बाउंड्री मराही गया है, पशु इसमें आवारे पशु सब रहेंगे, सब गौशाला के रूप में कर दिया जाए। अगर गौशाला के रूप में विकसित कर दिया जाएगा, हम लोग भी अगर यहाँ से दूध उत्पादन, हम लोग का मुख्य पेशा सर गाँव कृषि गौ पालक है। अब इस गाँव में कम से कम 500 जानवर होंगे, उसी पर हम लोग आधारित हैं। उसी तरह हम लोग बढ़ावा देते, कम से कम 300 घर का रोजी रोटी तो चलता। एक डेयरी भी खोला जा सकता है ना? जी सर बता रहे हैं, बता डेयरी दूर, जैसे हम लोग गुजरात वगैरह में देखते हैं गांव-गांव में डेयरी है, तो डेयरी की भी व्यवस्था हो सकती है? एकदम बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। अगर गौशाला यहाँ खुल जाए तो नजदीक वाला जो बोध गया हो गया, दुम्हान हो गया, इर्द गिर्द वाला जो होगा आकर यहाँ से भी खरीदेगा अपना दूध, यहाँ का भी मतलब अपना रोजी रोटी का भी व्यवस्था अपन कर सकता है सर। क्योंकि यहाँ पे कृष्ण मंदिर, बहुत पुराना कृष्ण मंदिर है, पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। यहाँ पे लोग दुकान कर सकते हैं, यहाँ के लोकल लोगों को भी पर्यटन का फायदा मिल सकता है। ऐसा नहीं, आज स्थिति हम लोग की ये बनी हुई है कि हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, हम लोग यहाँ के पुराने लोग हैं, और आज स्थिति कि हमारे गाय को मगध विश्वविद्यालय में नहीं घुसने दिया जाता है, कैंपस में नहीं घुसने दिया जाता है, ना हमारा जमीन में घुसने दिया जाता है। हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं? तो आप भी इंतजार कीजिए कि आम जनता के लिए कब 1 रुपए में 20 बीघा जमीन अलॉट करेगी सरकार। लेकिन जिस गाय को लेकर इस देश में चुनाव लड़ लिए गए, जिस धर्म को लेकर इस देश में चुनाव जीत लिए गए, एक जमीनी सच्चाई ये भी है कि गौ भूमि या पशुपालकों की भूमि किस तरीके से तमाम ट्रस्टों को दे दी जाती है, जैसा इनका कहना है। बाकी चुनावी दौर है, धर्म और जात दोनों अपने प्रबल मुकाम।